जिस्मानी सेहत को मजबूत रखना भी एक बहुत बड़ा कलाकारी है। जिस्मानी सेहत, मजबूत इरादा और नज्म व ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल अगर किसी खेल में नज़र आती है वो है बॉडी बिल्डिंग। ये सिर्फ अज़लात बनाने का नाम नहीं बल्कि सब्र, मेहनत, मुसलसल मुशक्क़त, मुतवाज़िन ग़ज़ा और मजबूत किरदार की तरबियत का ज़रिया है। बॉडी बिल्डिंग नौजवानों को मुनफी सरगर्मियों से दूर रखकर सेहतमंद ज़िंदगी, खुद एतमादी, बावक़्क़ार तर्ज़ हयात की तरफ ले जाती है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में इसे एक बावक़्क़ार और मुनज़्ज़म खेल के तौर पर तस्लीम किया जाता है। ऐसी ही सेहतमंद जिस्म और मजबूत जहन की सोच को फ़रोग़ देने वाला मुस्लिम इंस्टीट्यूट, जो कि तकरीबन 123 साल पुराना एक अजीम और तारीखी इदारा है, न सिर्फ तालीमी, समाजी, सफ़ाक़ती मैदान में अपनी पहचान बना रहा है और रखता है, बल्कि खेलों को फ़रोग़ में भी हमेशा पेश रहा है। ये इदारा नस्लों की तरबियत, कौम साजी और हिम्मत जहद तरक्की की अलामत रहा है और आज भी नौजवानों की रहनुमाई और सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस रोशन रवायत को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाद मुनक़द होने वाला ये बॉडी बिल्डिंग मुकाबला नौजवानी के लिए एक मुसब्बत प्लेटफॉर्म फराहम करता है, जहाँ सेहत, हौसला और किरदार साजी को इनकरेजमेंट टू आवर यंगस्टर्स। अभी तो है सब मोबाइल में गेम खेल रहा है, अभी तो ये कंपटीशन में आ रहा है, यही तो असली चीज़ है। सर, नशा में लोग काफ़ी व्यस्त हो गए, मस्त हो गए, क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम से वो लोग रुकेंगे? देखिए, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का एक बीमारी है, तो देखता है कैसे होता है। ये ছাড়া কোনো উপায় নেই। देखिए, ये प्रोग्राम कोई हम लोग मुस्लिम इंस्टीट्यूट का नया नहीं है। ये लगभग 132 साल से मिस्टर अपोलो चैंपियनशिप चल रहा है, तो सॉरी 123 साल से मिस्टर अपोलो चैंपियनशिप, उसके साथ मिस्टर मुस्लिम इंस्टीट्यूट, ये सिलसिला चला आ रहा है और आगे से So they played a very good role in our society. তো আমি চাই যে এইভাবে খেলাধুলো ইমপ্রুভমেন্ট, এবং মুসলিম ইনস্টিটিউট সেটা করছে এবং আজকে বডি বিল্ডার কম্পিটিশন ছিল এবং এইসব ছেলেরা অল ওভার স্টেট থেকে এসছে, তারা খেলছে, চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে, প্রাইজ পাচ্ছে। इट्स अ ग्रेट एफर्ट। नौकरी अपॉइंट हुआ है, सीएम खुद बुलाया के गोल्ड मेडल दिया उनको, जो हम लोग का आमिर है, मोहम्मद आमिर हुसैन। बिलियर्ड में और भी इसका आगे नेशनल प्लेयर हुआ मोहम्मद शकील, जो रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, अभी टिल नाउ नौकरी कर रहे हैं। और हम लोग का फुटबॉल में काफ़ी लड़का नौकरी मिला है, जो अभी सेकंड डिवीज़न में के कलकत्ता फुटबॉल लीग खेल रहा है। और आज इस प्रोग्राम में সোসাইটিকে বাঁচাতে গেলে এখন এই খেলার মধ্যে দিয়ে বাঁচাতে হবে। খেলার মধ্যে দিয়ে না বাঁচাতে গেলে ইয়ং জেনারেশনকে বাঁচানো যাবে না। मोबाइल खत्म कीजिए और स्पोर्ट्स की दुनिया में आज स्पोर्ट्स की दुनिया में आप ऐसा अगर कामयाब हो गए तो बड़ा कारोबारी भी फेल है। आप कृपा है, इतना इसमें है, रेवेन्यू भी है, ऐसा नहीं है, स्कोप है। आज देखिए रिंकू सिंह कहाँ से चली, आईपीएल खेला, उड़ गया। तो हम यंगस्टर को यही बोलेंगे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन बॉडी बिल्डर्स का जो फ्यूचर है बहुत लंबा तक नहीं जा पा रहा है। बॉडी बिल्डर्स नहीं, देखिए नहीं, बॉडी बिल्डर्स देखिए, आप नौकरी पा सकते हैं, कलकत्ता पुलिस में नौकरी है, आपका कस्टम्स में नौकरी है, सेंट्रल एक्सरसाइज में नौकरी है, ऐसा नहीं है जो बॉडी बिल्डर में नौकरी नहीं है। आप अगर इंडिया लेवल में जा सकते हैं, आप डीएसपी बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स कोटा में, स्पोर्ट्स कोटा का भी बात कर रहे हैं। अभी तो आपका जो ऋचा शर्मा, उनको तो डीएसपी बना दिया सिलीगुड़ी में। फर्स्ट टाइम मैं जिम्नाजियम सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट का बना हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था। मैं पहले बिलियर्ड सेक्रेटरी था, तो उसके बारे में पूरा आइडिया था, जानता था कैसे होता है नहीं होता है, तो आराम से अरेंज हो जाता था। लेकिन फर्स्ट टाइम शहीद अख्तर साहब हम लोगों के सेक्रेटरी थे, उनके इंतकाल के बाद में कैफ 1 साल वो सेक्रेटरी रहे, एक्टिंग सेक्रेटरी। उसके बाद जब हमको बनाया गया यहाँ जिम्नाजियम सेक्रेटरी, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हुआ कि कैसे करना है, इसलिए कि हम प्रोग्राम अटेंड भी नहीं किए थे, बहुत कम प्रोग्राम, हाँ जिम्नाजियम का बहुत कम प्रोग्राम हम अटेंड किए थे, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, जैसे हमारे इंस्ट्रक्टर है, 3 इंस्ट्रक्टर हैं, इमरान इरशाद, मोहम्मद यासिर अरफात, इकरामुल हक, इन लोगों का सपोर्ट मिला। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी
नासिर अहमद साहब, नासिर हुसैन साहब, आपका वो शेख नजरुल इस्लाम साहब, इन लोगों का सपोर्ट मिला और बाकी कमेटी के जो लोग हैं सब लोग मिलजुल के, ये टीम वर्क है, अकेला मेरा काम नहीं है या इतना बड़ा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, तो सब लोगों का इसमें हाथ है। कितने बॉडी बिल्डर्स ने किया पार्टिसिपेट? मिस्टर अपोलो में आता मिस्टर मुस्लिम इंस्टीट्यूट में यहाँ 16 पार्टिसिपेंट थे और हाँ, यहीं के जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जिम के ही मेंबर जो हैं, यहाँ जो जिम करते हैं, वो 16 पार्टिसिपेंट थे। वो इंट्रा क्लब है, तो उसमें यहीं जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जो हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। और मिस्टर अपोलो में ऐसे 100 से ऊपर होता था सैटरडे संडे होने से, लेकिन इस बार कुछ बुकिंग हॉल बुकिंग को लेकर थोड़ा सा मामला हुआ, जिसके वजह से हम लोगों को मंडे रखना पड़ा। मंडे की वजह से लोग कम आए, फिर भी यहाँ 75 लोग पार्टिसिपेट किए हैं मिस्टर अपोलो में। कहाँ से आए? ये पूरे बंगाल से आते हैं, जैसे मुर्शिदाबाद से, जलपाईगुड़ी से, बर्धमान से, मालदा से, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, पूरे बंगाल से मिस्टर अपोलो में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट आते हैं। हर डिपार्टमेंट में मुस्लिम इंस्टीट्यूट देखा जा रहा है कि आगे की तरफ जा रहा है। आने वाले कल में जिम के मामले में मुस्लिम इंस्टीट्यूट किस मुकाम पर ले जाएंगे? इंशाअल्लाह जिम हम लोगों का जब बना था उस टाइम में कलकत्ता का सबसे बेस्ट जिम मुस्लिम इंस्टीट्यूट का था, लेकिन वक्त के साथ शायद उस हिसाब से बढ़ा नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने या साल भर के अंदर में मुस्लिम इंस्टीट्यूट को जिम को हम लोग बहुत डेवलप करेंगे। और उम्मीद है कि जो आजकल जो कलकत्ता में जो भी जिम है, जो बेस्ट जिम, उससे वो बराबरी का जिम होगा। मुस्लिम इंस्टीट्यूट का 123वां मिस्टर अपोलो ये हो रहा है और ये बहुत ही कामयाबी के साथ अभी तक चल रहा है। आप देखिए 1 बजे स्टार्ट हुआ है और अभी 10 बज चुके हैं, अभी तक ये अभी फाइनल मुकाबला चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत कामयाब से ये प्रोग्राम चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हर साल इधर 125वां वर्ष होने वाला है 2 साल के बाद, और मिस्टर अपोलो का भी 125वां साल जब होने वाला है होगा, तो ये तो ऐसे भी पूरा बंगाल लेवल पे हुआ। उम्मीद करते हैं कि इंडिया लेवल पे 125वां साल का प्रोग्राम हो। ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट का एनुअल प्रोग्राम है जो हर साल से होता है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के क़याम के बाद से ये सिलसिला जारी है और पहले हमारे सईद साहब इसके सेक्रेटरी थे, बहुत अच्छे तरीके से वो भी ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन उनकी वफात के बाद जब नई कमेटी बनी तो साजिद खान इसके सेक्रेटरी हुए और उनका ये पहला प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत बेहतर हुआ है और क्योंकि अमूमन ये प्रोग्राम इतवार को होता था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से इसको हम लोग को शिफ्ट करना पड़ा मंडे, लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ अजला से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपने परफॉर्मेंस पेश की, आप लोगों ने देखा ही है। और जो जोश खरोश जो रहता है वो देखने को मिला और लोगों के अंदर कि हमें अपना स्टेज पे आना है, और क्योंकि कसरत बहुत ज़रूरी है इससे, और जाहिर है कि जो सेहत का ख्याल रखने वाले लोग जब उन्हें कुछ इनाम मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो खुशी होती है, फिर वो और बेहतर तरीके से लगन करते हैं। तो ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट में यानी क्या बोले मुकाबला तनसाजी जो है ये इसका इंतज़ार अहले बंगाल को रहता है और इस तरह का मुकाबला तनसाजी मगरबी बंगाल में बहुत कम होता है। सर यहाँ के जो भी बिल्डर है, जो भी बॉडी बिल्डर है, भी जोड़ है जो यहाँ से सीखते हैं, जो कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ जो नए जिम खुल रहे हैं वहाँ जाके वो ट्रेनर है, वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसी बातें। और हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, वो भी इसी मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जिम सेक्शन के प्रोडक्ट है। वो लोग नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? नौजवानों को मैसेज की तालीम के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। वो ज़माना गया जब कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज खेल की दुनिया में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो हर फील्ड में, हर शोबे में है। हमारे यहाँ मुस्लिम इंस्टीट्यूट में बिलियर्ड सेक्शन है, बिलियर्ड सेक्शन के हमारे जो खिलाड़ी हैं वो नेशनल लेवल पर वो परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी सरकारी मुलाजमत उनको मिली है। हालिया दौर में आमिर ने भी उनको गवर्नमेंट ने ऑफर दी मुलाजमत की, अभी तक मिल नहीं पाई, ये मिल जाएगी। गवर्नमेंट ने उनको 1 लाख का चेक भी दिया है। तो हमारे यहाँ टेबल टेनिस है, बिलियर्ड्स है, जितने सेक्शन है इन सब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और हमारे बेशतर खिलाड़ी जो हैं वो मुलाजमत से भी जुड़े हैं और उनको हुकूमत, मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत दोनों तरफ से उन्हें एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम होने वाले हैं, एक प्रोग्राम 13 दिसंबर को है, उसमें गुजारिश है आप लोगों से, यानी कौमी उर्दू रिसर्च स्कॉलर सेमिनार, और ये मगरबी बंगाल में पहली बार हो रहा है कि तलबा का मुशायरा हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तलबा की हौसला अफजाई के लिए आप लोगों का ताउन बहुत ज़रूरी है। आपका आना, कवर करना उन्हें हौसला बख्शेगा और फिर वो यहाँ से निकल कर कौमी सतह के स्टेज पर बेहतरीन तरीके से अपने कलाम को पेश कर सकेंगे।